मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोहित जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 60। वेलकम टू एजेंडा 360। सबसे पहले तो आज की एक बहुत बड़ी खबर और बहुत वरीयन खबर, जनाब फैसल सुल्तान साहब जो कि हमारे कोविड के खिलाफ हेल्थ एफर्ट की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है ट्विटर पर कि जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं वो कोविड के मर्ज में मुब्तला हो गए हैं और सब लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। हम भी दुआ गो हैं कि जनाब वजीर आजम साहब जो हैं वो जल्द सेहतयाब हों। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी कोविड वैक्सीन का पहला शॉट लगाया था। लिहाजा अव्वल तो ये वाजे करना ज़रूरी है कि माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म साहब निस्बतन एक तंदुरुस्त आदमी हैं, तो वी आर होपिंग दैट ही विल फेयर बेटर थ्रू इट। दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल से पब्लिक सर्विस में वाजे करना हमारा फ़र्ज़ है वो ये कि वैक्सीन का शॉट का कोई ताल्लुक नहीं है एक ऐसे फ़र्द से जिसकी कोविड पॉजिटिविटी उसके चंद दिनों बाद आ जाए। वैक्सीन का ये काम करना या मुयस्सर होना या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। वैक्सीन का जब आप पहला शॉट लगा लेते हैं तो उसके चंद हफ्तों बाद उसके असरात, उसके जो मुस्बत असरात हैं वो आपके बदन में नुमायाँ होना शुरू होते हैं और मुकम्मल तौर पे उससे महफूज आप जब हो जाते हैं जब आप दूसरे शॉट से चंद दिन बाद, यानी कि दूसरे शॉट से आइडियली एक हफ्ते से ज़्यादा बाद। लिहाजा इसका कोई वैक्सीन से ताल्लुक़ नहीं है। इसका वैक्सीन का सेहत की तरफ इफेक्टिव होने से कोई ताल्लुक नहीं है, मर्ज के खिलाफ लड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली दो चीजें बताना यानी कि लिहाजा जरूरी है जो आप बता रहे हैं कि एक तो इससे ये ना समझा जाए कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इस वक्त इफेक्टिव उसने होना भी नहीं था, और दूसरा कोई ये ना समझे कि अगर वैक्सीन वो लगा लेता है तो एटलीस्ट एंड स्पेशली 2 हफ्ते तक या 3 हफ्ते तक वो अपने आप को जो है सिक्योर समझे, और इवन आफ्टरवर्ड्स 100% जो है वो कवरेज किसी भी वैक्सीन की नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल बस ये एक बहुत ज्यादा जरूरी है वाजे करना। जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है वाजे करना क्योंकि वजीर आजम साहब ने बहुत पब्लिकली अपनी वैक्सीन की पहली डोज लगाई थी। लिहाजा ये ऑलमोस्ट एक पब्लिक इम्पेरेटिव है, जितने भी लोग टेलीविजन पे आ रहे हैं उनके लिए ये बात वाजे करना, और मैं समझता हूँ कि एनसीओसी को भी इस बात को वाजे करना चाहिए बार बार थ्रू पब्लिक मैसेजिंग कि ये वैक्सीन का ना फेलियर है और ना इसका वैक्सीन से कोई ताल्लुक है, और ना वैक्सीन लगाने के बाद आप कोई इम्यून हो जाते हैं, लेकिन इम्यूनिटी जिस हद तक बनती भी है वो इस दौरानिये में नहीं बन पाती, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम वंस अगेन खान साहब की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। हम अब अपने शो के अगर मौजू की तरफ चलें तो पीडीएम के हवाले से जिस तरह हमने कल बात की थी कि पीडीएम जो कि एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट करते करते एक मूवमेंट चल रही थी, लग रहा था कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस दफ़ा पता नहीं क्या कर देंगे, इस दफ़ा जब डेरे डालेंगे इस्लामाबाद में तो एक खुफिया तरीके से वापस नहीं चले जाएंगे, बल्कि इस दफ़ा तो शायद कुछ हो जाएगा। और उनके साथ देने वाले जो मरीम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब जो शाना बशाना अलमबरदार खड़े थे, उनका भी लग रहा था कि ये कुछ होने जा रहा है। मोमेंटम पैदा होता था गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ साहब के बयानात के अंदर, जब इस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदेदारान के हवाले से नाम लिए जाते थे, फौज के आला ओहदेदारान के हवाले से उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था, जो कि अनप्रेसिडेंटेड था पाकिस्तान की पोस्ट 18th अमेंडमेंट पॉलिटिक्स में, कम अज़ कम इस जमहूरी डिस्पेंसेशन के टर्म्स में कम अज़ कम। तो लग रहा था कि जैसे शायद कुछ होने जा रहा है, लेकिन पहले तो दिसंबर में कुछ नहीं हुआ, फिर जनवरी में हुकूमत नहीं गई, फिर फरवरी में कुछ नहीं हुआ, ये सारे वादे थे। फिर मार्च में जो सेनेट इलेक्शंस नहीं होने थे वो हो भी गए, फिर मार्च में जो मार्च होनी थी वो अब नहीं हो रही, और आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ऐसे कॉन्वर्जेशन में पीडीएम के इजलास के अंदर, जो कि हम सबको पता है क्योंकि हम सबको उसकी वीडियो फीड मिल गई, उन्होंने कहा कि ये इस तरह नहीं होता। नवाज शरीफ साहब से उनसे कहा आप आएँ और इस तहरीक की सरबराही करें और फिर हम सब जेल जाने को तैयार हैं, वहाँ बैठकर इस तरह शायद नहीं होता। उन्होंने इस तरह की बात करके इस मुकालमे के बाद अब ये वाज़ेह तौर पे समझा जा रहा है कि पीडीएम जो एक इंतहाई मोड़ की तरफ जो जा रही थी वो अब तो खैर उसके लिए नामुमकिन भी है, और दूसरा पीपल्स पार्टी शायद अपना मुकम्मल तौर पर इस मूवमेंट से शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फ़ायदा लेके अब आगे की तरफ कुछ और देख रही है। आसिफ जरदारी साहब के इस बयान के ऊपर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की कमेंट्री थी, मेरे ख्याल से ऐप थी, आपको दिखाते हैं। मुसलसल उन्होंने ये बात दोहराई कि
पीपल्स पार्टी ने टाइम मांगा है। पीपल्स पार्टी ने टाइम नहीं मांगा, उन्होंने नवाज शरीफ और इसहाक डार को मांगा है। अच्छा, हम यहाँ पहुंचे कैसे कि जब घड़ी शाहू में मरियम नवाज साहिबा जो है उनके क्या तासुरात थे, वो तो मतलब पीपल्स पार्टी को एक नया दिन और एक नई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लगभग करीब जिस तरह की कुर्बत देखी गई थी, उस हद तक की हमें कुर्बत शायद नजर आ रही थी। वाज़े तौर पे उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वो भी हम आपको दिखाएंगे अगर नौबत आई। हम अब वहीद साहब, ये आज हमारे मेहमान हैं, एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू बी जॉइंड बाय मोहम्मद ज़ुबैर साहब, एक्स गवर्नर सिंध और स्पोक्सपर्सन फॉर मरियम नवाज एंड नवाज शरीफ साहब। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ुबैर साहब, फिर क्या हुआ, क्या बना पीपल्स पार्टी, क्या सिचुएशन है सर? देखें, सिचुएशन तो मेरा ख्याल है सबको पता है, कोई ऐसी बिहाइंड द सीन कोई ऐसी बात नहीं है जो सबके सामने ना हो। आपका जो पॉइंट है, नुक्ता कि जी क्या पीपल्स पार्टी पर इतना डिपेंड करना चाहिए था, क्या ये हमारी अपनी मासूमियत नहीं थी कि हम समझ रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी विल गो ऑल द वे इंक्लूडिंग रेजिग्नेशंस। एक तो ये जिस तरह आपने शायद जिक्र किया था, ज़ीरो सम गेम कभी भी नहीं होता, और इसमें मुश्किलात पहले दिन से नज़र आ रही थी, और कुछ लोग विद इन PMLN उसका भरपूर इजहार कर रहे थे। जैसे आपको शायद याद होगा, ख्वाजा आसिफ ने उसका भरपूर इजहार किया था सितंबर, मेरे ख्याल है वो 20 तारीख या 21 तारीख जब PDM बनी थी, उसी दिन या उसके दूसरे दिन एक इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कभी हाँ कभी ना था रेजिग्नेशन के हवाले से। इसमें मेरा ख्याल है दो चीज़ें हैं। एंटायरली पीपल्स पार्टी को ब्लेम कर देना कि जी पीपल्स पार्टी ने आके आखिर में कोई धोखा दिया, ऐसा नहीं है। नहीं, वो शुरू से क्लियर थे कि वो नहीं चाहते। नहीं, मतलब उसमें देखें, उन्होंने जब वाज़े तौर मैं वो थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता दूं। दिसंबर की 27 तारीख की जो आप मरीम नवाज़ की स्पीच भी सुना रहे थे, 28 तारीख को इनकी वहाँ लाड़काना में मीटिंग थी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, और उसमें उन्होंने फैसला किया कि हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। दूसरा उन्होंने फैसला किया कि हम बाई इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे। तीसरा उन्होंने फैसला किया कि हम सेनेट के इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे। 1 जनवरी को PDM की मीटिंग थी, और सब इंतज़ार में थे कि पीपल्स पार्टी को आने दें और पीपल्स पार्टी से फिर पूछेंगे कि भाई आपने क्या फैसला किया। आपने क्योंकि इसका हवाला दे दिया है, तो वो असल में वो मरियम नवाज साहिबा के क्या तासुरात थे वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, वो ज़रा हम व्यूअर्स को भी दिखा दें कि उस वक्त जब ये जुड़ने का शौक दोनों पार्टीज के अंदर उरूज पे था, तो किस तरह मरियम नवाज साहिबा गड़ी खुदा बख्श में किस तरह बयान करी। उसी तौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो मेरा छोटा भाई उसका, अपनी बहनों आसिफा का, बख्तावर का और अदी फरियाल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर जरदारी साहब मुझे सुन रहे हैं तो जरदारी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दफा पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद। सुन तो रहे थे जरदारी साहब, फिर जुबैर साहब बस इंतजार कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा था कि 1 जनवरी को जो इजलास था लाहौर में PDM का, उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़रतुल्लाह बाबर ने अपने रीज़न्स बताए थे कि वाई नो रेजिग्नेशंस एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जी बाई इलेक्शंस में या सेनेट के इलेक्शंस में, एंड इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। फ़रतुल्लाह बाबर की बात सिर्फ एक इलेक्शन के हवाले से नहीं है ना, वो तो उनकी तो बात ये कि सिस्टम के अंदर रहे आप, तो अब क्यों भूल गए थे फ़रतुल्लाह बाबर की बात? अगर आप मेरी पूरी बात सुन लें तो मेरा ख्याल है बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। उन्होंने ये कहा था कि ये जो मूवमेंट है इसको ज़्यादा तक़वियत मिलेगी जब आप बाई इलेक्शंस में जाएंगे और जब आप सेनेट के इलेक्शंस में जाएंगे, और वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका सच साबित हुआ। ये लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि जब तमाम चारों सूबों में बाई इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी को शिकस्त हुई और फिर इस्लामाबाद की सेनेट सीट में यूसुफ रज़ा गिलानी को फतह मिली, तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि अब ये हुकूमत अपने लास्ट उसमें स्टेजेस पर है। अगर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में
वो नताइज आते जो होने चाहिए थे, अगर प्रिसाइडिंग अफसर गलत फैसला ना करते तो आज सियासी माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता और लॉन्ग मार्च का जो इम्पैक्ट होता या उस पर जोश व खरोश होता वो भी मुख्तलिफ होता। हमें पीपल्स पार्टी से जो इतराज़ है और शदीद इख्तिलाफ है कि वो जहाँ हमने उनकी बहुत सी चीज़ें मानी थी, अगर आपको वहाँ लगा वो कि अगर इस चीज़ को जो वो ये कहते हैं कि अब मियां नवाज शरीफ वापस आए, आई थिंक दिस वाज नेवर ऑन द कार्ड्स। ये बताइए जुबैर साहब के आपके ख्याल से पीपल्स पार्टी जबकि बड़ी तमीज के साथ ना कर सकती थी, सिर्फ महज ये कह के कि देखिए हमारी मजबूरियां हैं, हमारी सिंध हुकूमत है, हम ये नहीं कर सकते, उन्होंने ये तरीका, ये अप्रोच नहीं अपनाई और मीडिया को फीड करते साथ साथ इस तरह की इंसल्टिंग तरीके से इम्पीच की क्रेडिबिलिटी आपकी, पीडीएम की जो है मोमेंटम और से हवा निकाल दी। और इस तरह से फिर क्यों किया आपके ख्याल से? वो तो बड़े आराम से मना कर सकते, मना करने में क्या है, वो कर देते कि भाई हम नहीं कर रहे। मैं यही कह रहा था, देखें मैं यही कह रहा था कि पीडीएम में होने का मतलब ये तो नहीं था कि वो हर चीज़ वो हम उनकी बात मानते या वो हमारी बात मानते। स्टेक्स डिफरेंट थे, स्टेक्स वर वेरी हाई फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी फॉर जनरल पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान। तो किसी का नज़रिया डिफरेंट हो सकता है फॉर वेरी वैलिड रीज़न। तो मैं वो ब्लेम उस तरह से नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिर है उनके स्टेक्स डिफरेंट थे। वो क्यों उन्होंने ये किया, ये तो बिल्कुल हमारी उससे थिंकिंग से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस दिन पीडीएम का इजलास अभी हुआ था, उससे एक दिन पहले पीएमएलएन का इजलास हुआ था, जिसको चेयर किया था मियां नवाज शरीफ ने। और उसमें हमने रिक्वेस्ट की थी मियां नवाज शरीफ से कि पीडीएम की मीटिंग से पहले अगर जरदारी साहब से मियां साहब बात कर लें और फजलुर रहमान साहब से भी, क्योंकि ये चीज़ें उससे पहले तय हो जानी चाहिए तमाम चीज़ें, क्योंकि एजेंडे का आइटम एक ही था कि जी लॉन्ग मार्च विद रेजिग्नेशन, एक ही वन पॉइंट एजेंडा था। इट वाज नॉट टू सेपरेट इश्यूज कि जी लॉन्ग मार्च हुआ। कि जब आप कह रहे हैं कि फरहतुल्लाह बाबर साहब की बात में आप लोगों को दानिशगी नजर आई और उससे आप लोगों ने फिर मुस्बत सबक भी सीखे, डस्का में भी देखा, एक ग्राउंडस्वेल देखी, गिलानी साहब की विक्ट्री भी देखी, उस सेनेट इलेक्शन को डिस्प्यूट करने का भी फैसला किया, तो इसके बाद फिर ये यकनुकाती एजेंडा रखा क्यों था अगर आपको पता था कि इससे ऊंट की कमर टूटेगी? नहीं रखा क्यों था, ये तो क्योंकि दिस वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड। टिपिंग पॉइंट क्या होना चाहिए रेजिग्नेशन का, इस पर एक डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी रेजिग्नेशन पर जनरली जाहिर सी बात है, आपको पता है बहुत सी मीटिंग्स में ये डिस्कशन हुआ और रेजिग्नेशन की बात हुई। पीपल्स पार्टी ने जनरली एग्री किया था, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि पीपल्स पार्टी ने जो कन्विंस किया था जनवरी 1 की मीटिंग में कि बाई इलेक्शंस में हमें जाना चाहिए, हमें सेनेट के इलेक्शंस में जाना चाहिए, उससे एक अपना मोमेंटम बनेगा और उस मोमेंटम को हम फिर वापस स्ट्रीट्स में लेके जाएंगे और फिर उसके साथ रेजिग्नेशन होगी। नवाज शरीफ को इंसल्ट करें, इससे क्या ताल्लुक है? उन्होंने ये क्यों किया? उनको क्या मिलता है? देखें एक पॉलिटिकल एनिमल है जरदारी साहब, उनको क्या बेनिफिट है नवाज शरीफ साहब से बदतमीजी करने का? क्या बेनिफिट? किसी के कहने पे किया क्या? फिर क्या समझे इससे हम? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज। एक तो ये हो सकती है कि मूवमेंट को टोटली पंक्चर करने के लिए उन्होंने किया कि जाहिर सी बात है कि पीएमएलएन के लिए ये तो इट्स अ नॉन स्टार्टर कि हमें कोई डिक्टेट करे और वो भी एस्टैब्लिशमेंट छोड़ के एक हमारे लाइट पार्टी डिक्टेट करे कि जी पहले वो आए और फिर उसके बाद मूवमेंट रेजिग्नेशन होंगे। तो या ये है आप कह रहे हैं जुबैर साहब, आप कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के पीडीएम को खोखला करने के लिए ये बात की? नहीं, मैंने ये नहीं कहा प्लीज, क्योंकि मुझे फिर कोर्ट भी किया जाएगा। मैंने कहा दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो ये हो सकती है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो जानबूझ के किया हो और इसकी वजह से उनको पता हो कि ये नॉन स्टार्टर है पीएमएलएन के लिए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है उनको थोड़ा सा बेनिफिट देते हुए कि शायद उन्होंने बेख्याली में इस चीज़ का इजहार किया। अगर बेख्याली में इजहार किया, उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया मरीम नवाज़ को और उन्होंने ये ज़रूर जिक्र किया कि शायद इससे दिल आज़ारी हुई है मरीम की,
क्योंकि ऑब्वियसली मरियम के लिए कोई ऑप्शन नहीं था बट टू रिएक्ट। आप जुबैर साहब, आप दो पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं जरदारी साहब के ये करने में। एक पॉसिबिलिटी आपकी नजर में, और ये प्लीज तशरीह कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, कि वो जानबूझ के इस बात को जानते हुए कि आप इस बात को कभी नहीं मानेंगे, इस मूवमेंट का मोमेंटम खत्म करने के लिए उन्होंने कहा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उनसे गलती हो गई। जी बिल्कुल, बिकॉज ये तो देखना, अगर सोच समझ के कोई कर रहा है तो उसको ये तो पता है कि जी ये पीएमएलएन के लिए नॉन स्टार्टर है। हमें बावजूद कोर्ट के प्रेशर के, हमें बावजूद हुकूमत के प्रेशर के, कर दें, ये जो मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट की थी फिर इस दिन के बाद कि इमरान खान साहब को इससे खुश नहीं बल्कि इससे तशवीशनाक होना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर शायद एक बी टीम तैयार हो रही है और इसीलिए वो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो उनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ था फिर। अब ये तो मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर था उनका इशारा, और जाहिर सी बात है वो ज्यादा तंबी इमरान खान को कर रही थी कि इमरान खान, लेकिन हवाला उनका पीपल्स पार्टी के लिए था, में तहरीक तालिबान के लिए या किसी और के लिए तो नहीं था। सही, थैंक यू। ये नहीं, ये कॉन्फर्मेशन जरूरी थी, क्योंकि ये आई थिंक ये कॉन्फर्मेशन आपकी तरफ से मेरे लिए कम से कम एक खबर है। अच्छा, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब और खाकान अब्बासी साहब, जो पीडीएम अभी जोरों शोर से आगे बढ़ रही है, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये कोई मसला नहीं है, वो ये सब इसलिए कर रहे हैं इसलिए कि पीडीएम ने अब पीपल्स पार्टी को अपने धड़े से अलग तसव्वुर कर लिया है, या फिर आप पीपल्स पार्टी को पीडीएम का हिस्सा हो या ना हो, आप समझते हैं अब इनके साथ नेगोशिएट करना जो है वो बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको फ्रैंकली बात बता रहा हूँ, जो विद इन पीएमएलएन इस वक्त भी सोच है वो बड़ी सिंपल है। वी वांट पीपल्स पार्टी टू गो ऑल द वे विद अस। पीपल्स पार्टी की हम रिस्पेक्ट भी करते हैं एज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, और उनमें बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिकल इंसाइट वाले लोग हैं, समझते हैं, मंजे हुए लोग हैं, और ये भी नहीं हम कहते कि जी वो डरते हैं किसी चीज़ से, जद्दोजहद करने से डरते हैं। सो वी वांट कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ हो ऑल द वे। अब अगर वो उनकी जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें वो फाइनल फैसला वही करते हैं जो अभी तक उन्होंने किया है, जिसका इज़हार भी किया है कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, तो फिर हम उस वक्त सिचुएशन विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम देयर। जुबैर साहब, रमज़ान आ रहा है, 26 मार्च एक क्लोजेबल विंडो थी कि रमज़ान के उज़्र पे फिर उस मामले को आगे कहीं बढ़ाया जा सकता था या मौखर किया जा सकता था। उन्होंने 4 अप्रैल तक, या वो भुट्टो साहब की बरसी की वजह से उस वक्त तक की तो मोहलत मांग ली है। उसके बाद वो अगर फैसला करते हैं या नहीं करते, तो सर अगर मार्च करनी ही थी और पता था कि ये ताखीर करेंगे, तो आप मार्च करते, वो ताखीर से आपको आके ज्वाइन कर लेते, क्योंकि वैसे भी उनका सिंध से बाहर वो कितने लोग लेके उन्होंने इस्लामाबाद आना था, मतलब कोई शफकत महमूद साहब भी गिन रहे होते तो भी 10-20 हज़ार ही होते। तो मतलब उनके इंतजार पे पूरी मार्च मुलतवी इस तरह हो गई कि अब फिर रमजान आ जाएंगे, रमजान के बाद ईद आ जाएगी, ईद के बाद फिर सोचा जाएगा, फिर जल्दी बहुत हो जाएगी। मार्च का सिर्फ ताल्लुक नहीं था, मैं एक्सप्लेन कर दूं। जो पीडीएम से मीटिंग से एक दिन पहले पीएमएलएन की अपनी मीटिंग हुई थी, और उसमें बिल्कुल ये चीज़ एग्रीड थी कि मार्च एंड रेजिग्नेशन एक ही इशू है। अगर आप 50,000 लोग लेके जाते हैं इस्लामाबाद या पिंडी और रेजिग्नेशन के साथ के ऑप्शन के साथ जाते हैं, दैट इज़ मच मोर इफेक्टिव देन 5 लाख लोग लेके जाएं और रिजाइन किए बगैर वापस आ जाएं। सो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी। अब उसके साथ साथ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हमारी अपनी दानिश में हमें सिर्फ रिजाइन करना विदाउट पीपल्स पार्टी इज़ नॉट अ गुड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, बिकॉज पीपल्स पार्टी अगर नहीं रिजाइन करेगी तो उनके लिए बाय इलेक्शन कराना उतना ही आसान हो जाएगा। मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन कंपैरेटिवली आसान होगा अगर तमाम अपोजिशन इत्तेहाद नहीं सर, लेकिन अगर एक प्रिंसिपल स्टांस लेना था और बाय इलेक्शन वो कराते, फिर उसको अंडर प्रोटेस्ट अगर आप फिर भी compete करते और आवाम की अप्रूवल का आवाम की अप्रूवल नजर आती आपकी वापस से विक्ट्रीज में, अगर आप लोग वापस जीत जाते तो भी पॉइंट तो प्रूव होगा। हम 83 नेशनल असेंबली सीट से रिजाइन करते तो मैक्सिमम हम 83 जीते ना। जी जी, उससे ज्यादा तो हम जीत ही नहीं सकते थे, जितने हम रिजाइन करते उतनी नहीं। तो आप रिजाइन करते तो लॉजिक नहीं बनती, फिर क्या होगा?
नहीं, इलेक्शन तो नहीं करते। तो फिर आपके ख्याल में 83 के बजाय अगर 103 रिजाइन हो जाती, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पहले ही कह दिया था सिंध हुकूमत को तो हम रिजाइन नहीं करेंगे, आप लोग मान भी गए थे, तो फिर 103 पे बाई इलेक्शन नहीं होते, फिर आपका ख्याल था कि कोई टिपिंग पॉइंट रीच हो जाता और फिर शायद कुछ और होता। पीपल्स पार्टी को ये ऑप्शन दिया था कि अगर आप सिंध हुकूमत से रिजाइन नहीं करते हैं तो इन द फर्स्ट स्टेज नेशनल असेंबली से सब रिजाइन कर देते हैं, एंड दैट विल बी इनफ ऑफ अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट उनके डाउनफॉल के लिए। और फिर नहीं सर, तो वो तो इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया था, मैं बाई इलेक्शन करा दूंगा जितने भी कर दूं। नहीं, इमरान खान तो उनको जाहिर है उनकी कोई भी प्रोटेक्शन सही नहीं होती, उनका सियासी बसीरत इतनी नहीं है, इसी वजह से मुझे ये बताएं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, समझे जाते हैं। उसूलों की बात करते हैं, आपकी लीडर मरियम नवाज उसूलों पे खड़ी रही हैं और बिल्कुल इस्तकामत के साथ खड़ी रही हैं और वो प्रिंसिपल के साथ चली हैं, वोट को इज्जत दो उनका प्रिंसिपल है, लोगों के मसाइल का हल जब ही है जब लोगों की आवाज सुनी जाए। अगर ऐसा ही है और अब आप प्रिंसिपल पे खड़े हैं तो फिर पार्टियां आएं या जाएं, आपके साथ आपके प्रिंसिपल आपके हदफ के लिए जो जुस्तजू कर रहा है उसके साथ आप खड़े हैं, और जो वोट चोरों के साथ जाके अगर खड़ा हो जाए तो आप उसके मुखालिफ हैं, डजंट मैटर कि कौन पार्टी हो वो। अगर वोट चोरों के साथ जाके खड़ी हो जाती है पार्टी तो आपके उसूल डिक्टेट करते हैं कि आप पीपल्स पार्टी को अपोज करें। नहीं, इट डज मैटर। देखें ना, बेसिकली देखें, हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म का नहीं देखना, हमें लॉन्ग टर्म का भी देखना है। पंजाब हमारा बेस है, पंजाब की वजह से हम फेडरल लेवल पर हुकूमतें बनाते रहे हैं, पंजाब में हम किसी को एंटर होने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी, और वो उन 83 में से 20-25 सीटें जीत जाती है, और जो कि एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि वो 20-25-30 सीटें जीते और बाकी पीटीआई के खाते में डाल दें, तो हमारे लिए तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्सपोजर हो सकता है। डेट इज़ वाई इतना प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स का भी ख्याल करना पड़ता है। सिर्फ एक ब्रेक लेनी है, लेकिन यहाँ पर अगर यही कैलकुलेशन है नून की तरफ खड़ी हो जाती है जाके, देखें आप तो उसूल पे खड़े हैं ना, आप रिजाइन ना करें, बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप उसूल पे खड़े हैं, आपके उसूल पे तो जमात इस्लामी भी खड़ी है ना, जो वो जमात इस्लामी भी खड़ी है ना, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स भी करनी है या नहीं करनी। नहीं, एक सेकंड, पीपल्स पार्टी मेरी फैसला नहीं, फिर से कह दें ये मेरे लिए खबर होगी, पीपल्स पार्टी आपके उसूल के साथ खड़ी है। देखें, बड़ा सिंपल है, देखें हमें ये भी देखना है कि आज अगर हम सिर्फ हम रिजाइन करते हैं, नहीं ना करें रिजाइन सर, वो बात ही नहीं करती, ना करें रिजाइन, मैं तो कहता हूँ नहीं करना चाहिए आपको रिजाइन, मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी आपके उसूलों के साथ खड़ी है। अभी लेट्स गिव देम द चांस, वो जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, और असूल देखें, ये आप असूल प्लीज इसको आप पाकिस्तान का इशू ना बनाएं पीटीआई की तरह। असूल की बात तो ये है कि उनके लिए असूल हो सकता है डिफरेंट हो, बट इट्स अबाउट पॉलिटिकल इनसाइट। अगर वो समझते हैं कि रिजाइन करके फायदा नहीं होगा तो वो गलत हो सकते हैं, हम उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, बट उनको ये तो नहीं कह सकते कि आपका कोई असूल ही नहीं है। वो कहते हैं, अपने आप को ऑपोजिशन का हिस्सा समझते हैं, वो समझते हैं कि ये हुकूमत वोट चोरी के बेसिस पर आई है, वो समझते हैं कि ये हुकूमत जो है डिलीवरी नहीं कर सकी है, वो समझते हैं कि इनको जाना जरूरी है पाकिस्तान के, वो सब वो चीजें समझते हैं, स्ट्रेटजी में फर्क है। सही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस कन्वर्सेशन आते हैं, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे बहुत रेगुलर गेस्ट भी होते थे, आज बहुत अरसे बाद ज्वाइन किया हमें। स्पोक्समैन है नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आप हमारे साथ रहें। एक पीएमएल नून और पीडीएम के लिए एक नाजुक मोड़, जहाँ पे एक मोमेंटम जो बहुत बखूबी मरियम नवाज ने खासकर बिल्ड किया था, जोर शोर के साथ बिल्ड किया था और बेइंतहा कामयाब तरीके से बिल्ड किया था, वो अब कहीं रोड ब्लॉक हिट करता हुआ नजर आ रहा है। और बकौल आपके ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बकौल आपके जो है पीपल्स पार्टी जो है वो उसने रैंक्स छोड़े नहीं है,
बकौल आपके पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरी तरफ नहीं चली गई है, कोई डील पीपल्स पार्टी की नहीं हुई है। अगर पीपल्स पार्टी की सर डील नहीं हुई है और ये महज एक स्ट्रैटेजी का डिफरेंस है, तो फिर तो आप बात समझ आती है क्लियरली कि पीपल्स पार्टी को चांस देना चाहिए अगर सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है। लेकिन एक सोच कुछ अब ये भी है कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो उसके अब प्रायोरिटीज और पर्पस जो है वो वोट को इज्जत दिलाना है ही नहीं, अब सिर्फ इमरान खान को खुद से रिप्लेस करना है। और आपको पता है कि इमरान खान साहब को खुद से रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, मरियम नवाज ने अपनी ट्वीट में बता दिया है कि क्या करना पड़ता है और क्या हो रहा है। तो आप इस बारे में वाकई क्लियर हैं कि पीपल्स पार्टी आपके साथ ही खड़ी हुई है, तो फिर मरियम नवाज ने ट्वीट में ये क्यों कहा कि वो बी टीम तैयार हो रही है? अगर आप सही हैं या मरियम नवाज सही है? नहीं, मरियम नवाज बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। देखें, ये तो पहले दिन से, जिस दिन पीडीएम बनी थी उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ख़ासतौर पर अगर आप पीएमएलएन और पीवीपी की बात करें तो उनमें जो लोग बैठे थे अपने अपने पार्टीज़ में, उनकी नज़रें सिर्फ पीडीएम की मूवमेंट की तरफ नहीं थी, लॉन्ग टर्म भी थी कि अगली हुकूमत कौन बनाने जाएगा और वज़ीर आज़म किसका होगा। और वो इंटरेस्ट तो जाहिर सी बात है पीछे रख के नहीं चला जा सकता था, लेकिन ये ज़रूर था। और ये हमेशा होता है अलाइज, जब कोई भी मूवमेंट चलती है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी साथ होती हैं तो वो उस हद तक एक दूसरे के साथ होती हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड, और लॉन्ग टर्म में वो अपनी अपनी जो अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन है और अपना जो वोट बैंक होता है उसको और ज़्यादा मुस्तहकम करने की कोशिश करती हैं। हम जाहिर सी बात है ये तो नहीं कर सकते थे कि जी पंजाब में अपना वोट बैंक लूज़ करके पीपल्स पार्टी को दे दें। सो बिल्कुल वो जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर इवन ड्यूरिंग द पीडीएम मूवमेंट, नॉट डैट कि जी हम एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, पीपल्स पार्टी का ज़रूर इंटरेस्ट होगा। और आपने जिस तरह कहा कि पीपल्स पार्टी को भी ये पता है, कि सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पॉलिटिकल चेंज अगर आना के लिए कोई तो पहले आपको एक्सेप्टेबिलिटी भी करवानी होती है, कि आपको अच्छा बच्चा भी बनना होता है, और आपको जाहिर सी बात है किसी की म्यूज़िक पर खेलना भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें इसका इदराक है। एक देखिए बात यही है ना कि अगर वो उस म्यूजिक पे उस डगर अगर वो चल पड़े हैं तो फिर ये मोमेंटम कभी भी क्या टूट नहीं सकता। फिर अगर उस डगर ही वो चल पड़े कि प्रायोरिटी अब कुछ और है, कि देखिए ताकत का सरचश्मा अगर पीपल्स पार्टी समझ रही है, एस्टैब्लिशमेंट है, तो फिर पीडीएम वोट को इज्जत दो में वो आपके साथ बाय डेफिनेशन आगे तक नहीं चल पाएंगे, अगर ये बात सच है कि वो ताकत का सरचश्मा एस्टैब्लिशमेंट को हैदर, इट्स नॉट एज सिंपल, क्योंकि ये कहाँ से हमने अखज़ कर लिया कि या पीपल्स पार्टी ने अखज़ कर लिया कि जी नेक्स्ट चॉइस पीपल्स पार्टी है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। कोशिश तो पीटीआई के बारे में, जब वो पीटीआई इतने अच्छे तरीके से हाइब्रिड रजीम का हिस्सा है, तो और वो अगर ये सब समझ रहे हैं कि ये बावजूद इसके कि उस्मान बुज़दार को नहीं चेंज करते इमरान खान, या दूसरी कमज़ोरियाँ जो हैं उनकी, बावजूद उन सब चीज़ों के, ये तो कहीं से भी कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि एस्टैब्लिशमेंट हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट फेथ विद इमरान खान, एंड वो अब दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिए। ये बात सही है आपकी कि बिल्कुल ये क्लियर नहीं है, और पीपल्स पार्टी को भी पता है ये क्लियर नहीं है, बट लग ये रहा है कि जैसे उनकी कोशिश ये है कि ये अनक्लियर होता, ये ज्यादा क्लियर होता जाए कि खान साहब अनटेनेबल हो जाएंगे एक दिन, और फिर बी टीम चाहिए होगी, और वो बी टीम के तौर पे अपने आप को तैयार या प्रेजेंट कर रहे हैं। आई मीन आई एम सेइंग दैट्स एक स्पेकुलेशन तो ये है ना कि डील हो गई है, और डील ये नहीं है कोई डेफिनेट डील नहीं है। बी टीम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम ए टीम के लिए तैयारी कर रहे हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ बीइंग द ए टीम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, बट द ए टीम ऑफ द अवाम। हमारे लिए तो अवाम की ताकत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और टिल द टाइम हमारे लिए अवाम की ताकत है, तो वो जो डिफिकल्ट चैलेंज है वो हम अबूर कर सकते हैं, जैसे पहले बेनजीर भुट्टो ने 88 में किया था, जैसे 2008 में हुआ था, 2013 में हुआ था। तो सही खत्म हो रहा है, तो मुझे बस आप ये बता दें फिर आखिर में कि ये आपकी ए टीम के अंदर बी टीम तो नहीं बन रही फिर?
इसे देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ए टीम और बी टीम। PMLN के अंदर जब हम ये बात करते हैं, अगर मैं ये बात करूं कि देखें फिर हमें इलेक्शन में क्या होगा चांस, तो आई गेट अ शट अप कॉल कि हम क्या पावर लेने के लिए सब कर रहे हैं। मैं सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट 9 out of 10 पीपल हु आर सिटिंग देयर वो कहते हैं यार ये तो हम पावर की गेम ही नहीं खेल रहे। तो अब ये कितना और जो मैंने आपको एक दूसरा वाला बंदा जो है जो नहीं जो 1 out of 10 गेम में है ही नहीं, जो शायद जेल में नहीं 1 out of 10 तो होते ही है ना। मतलब ये आप ये कहते हैं कि उससे नजरें तो नहीं आप फिर मतलब आपका इलेक्टोरेट भी है, आपका MNA और MPA भी है जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करता है, उसको भी तो आपने होप देनी है कि हमारे साथ रहें। अगर आप उसको ये कहेंगे कि जी हम तो पावर गेम में है ही नहीं, तो वो कहेगा फिर मैं आपके साथ क्यों रहूंगा। बज़ाहिर इसमें कोई शक नहीं है कि PML नून एटलीस्ट अपने प्रिंसिपल पे चली है, वोट को इज्जत दो पे चली है, और आगे भी जाके देखें कोई साथ रहे ना रहे। अगर आप प्रिंसिपल के साथ रहेंगे तो आपका प्रिंसिपल है ही अवाम का वोट मस्ट काउंट, अवाम के मसले अवाम की आवाज सुनने के बाद ही हल हो सकते हैं, अवाम की सुनी जाए, ये आपका प्रिंसिपल है। अब जो आपके साथ रहे तो रहे, जो नहीं रहे सो नहीं रहे, आपने अवाम के साथ रहना है, यानी ये देखना पड़ेगा। क्योंकि मरियम नवाज ने ये बेड़ा जो उठाया है ये अवाम से जुड़ता है, ये किसी पार्टी से नहीं जुड़ता। इवन आपकी अपनी पार्टी की बात नहीं है, ये उसूल की, आइन की, अवाम की एक बहुत बड़े पर्पस की बात है। अगर आपने एक पर्पस के तौर पे, एक विजन के तौर पे इसको लेके चले तो कोई पार्टी के आने जाने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, टोटली एग्रीड। थैंक यू जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इट वाज अ प्लेजर एज ऑलवेज टू हैव मोहम्मद जुबैर विद अस, एक्स गवर्नर सिंध, नाउ स्पोक्सपर्सन फॉर नवाज शरीफ साहब एंड मरियम नवाज शरीफ साहिबा। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम ब्रेक से पहले मोहम्मद जुबैर साहब से बात कर रहे थे। वही साहब, जुबैर साहब ने अपने मखसूस अंदाज में काफी कैंडिडली कुछ चीजें तो एक्सेप्ट की। PML नून और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक के हवाले से उन्होंने जरदारी साहब की नीयत के हवाले से जब उन्होंने कहा कि या तो ये मोमेंटम खत्म करना चाह रहे थे या फिर ये गलती हो गई उनसे, तो अब गलती तो आप शायद नहीं मानेंगे कि जरदारी साहब से हुई, तो फिर ये तो एक एलिगेशन है जो कि मतलब पीपल्स पार्टी के ऊपर उन्होंने पूरा इल्जाम डाल दिया। देखिए, redundancy cannot be attributed to the mastery of the आसिफ जरदारी politics. अब आप admire करें या deprecate करें, it is a certain thinking politics. It is a chess game that he plays. और फिर ये कोई नदानी की इंतहा है कि अगर आप जरदारी साहब को इस मोड़ पे कह रहे हैं अच्छा शायद उनसे गलती हो गई। नहीं, देखिए वो हो नहीं सकता। देखें वो तो देखें ना, ऑफ द कफ बातें करते ही नहीं है वो तो। ही इज अ वेरी वेल थॉट आउट मैन, वेदर यू एग्री विद द वे ही थिंक्स और नॉट, लेकिन वो तो बहुत बड़ा सोच समझ के चलने वाले शतरंज के खिलाड़ी हैं और मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और पाकिस्तान के एक बेहतरीन सियासी खिलाड़ी हैं। अगेन आप उनकी ब्रांड ऑफ सियासत से डिसएग्री जरूर कर सकते हैं, बट ये कहना कि उनसे ऐसे ही हो गया, ऑफ द कफ हो गई, ये तो ऑब्वियसली के हो नहीं सकता। लेकिन अब जो हो सकता है वो, और जो होना चाहिए वो कुछ ये भी है कि देखें, आपको अब ये तो जरूर अपना जहन लगा के समझना पड़ेगा कि क्या पीपल्स पार्टी का एक्चुअल जो इख्तिलाफ है वो महज स्ट्रैटेजी पे है, वो महज इस चीज पे है कि रिजाइन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है। मतलब है बड़ा इशू लेकिन रेकनसाइलेबल है, उसके लिए PDM में दरारें पड़ना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अब ताकत का सरचश्मा PDM के थ्रू नहीं बल्कि खान साहब को के रिप्लेस करने के हवाले से एक बी टीम बनना चाह रही है, तो फिर तो कंप्लीट एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्योंकि देखें, उनकी मंजिल हासिल करने के लिए वोट को इज्जत दो की तहरीक जो है वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक टूल रह जाएगा फिर, कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये टूल देंगे PDM की मूवमेंट को, और फिर असल जो हदफ है वो तो है कि इसी वोट को इज्जत ना मिलने वाले निज़ाम में ही वो खान साहब को रिप्लेस कर जाएं जब खान साहब अनटेनेबल हो जाएं, और जब तक सिंध हुकूमत और उनके मामलात जो हैं वो हिफाजत से रहें, उनके केसेस हिफाजत से जो है वो चलते रहें जिस तरह से उन्हें चलना या ना चलना चाहिए। तो अगर आप आज ये डिटरमिन कर रहे हैं
कि पीपल्स पार्टी ने अब ये समझ लिया है कि असल में ताकत का सरचश्मा दूसरी बात है, वोट को इज्जत दो की बात नहीं है। तो फिर एक मुख्तलिफ सिनारियो है नून के लिए और मुख्तलिफ डिसीजन है और आसान डिसीजन है। लेकिन अगर ये महज स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है सर, तो फिर तो रेकनसाइलेबल बात है। क्या कहेंगे? सही है। और ये मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, और ये बहुत इंतहा की नादानी होगी अगर इसको स्ट्रेटेजिक डिफरेंस की तरफ नून देखे। आई थिंक ये बहुत प्लान्ड और इनएविटेबल चीज दिखाई जा रही है। इसके बारे में जी ये मेरे ख्याल से पीएमएल नून की मजबूरी है, ये जान के दिखाई जा रही है। जी मेरे ख्याल से पीएमएल नून की मजबूरी है। इस वक्त लेजिटिमेट प्लेयर पीडीएम में उनके अलावा है ही सिर्फ पीपल्स पार्टी। बाकी सब लोग जो हैं वो नंबर्स भी पूरे नहीं करते, और पीपल्स पार्टी उनका इस हवाले से अब साथ नहीं देती। प्रॉब्लम है लोग, हम लॉ फर्म में हैं जाफरी साहब, हमारे पास एक बेइंतहाई जो है ज़हीन और ज़बरदस्त वकील है, लेकिन अगर वो हमारी तरफ से केस ही नहीं अब लड़ रहा तो कितना काम कर रह गई, उसकी स्किल सेट हमारे लिए कितने काम की रह जाएगी। मैं एक बात यहाँ पे तो ये देखिए, ये मिसाल भी आपने बड़ी नेक नियत मिसाल दी है। यहाँ पे तो वो वकील जो है वो आपकी ब्रीफ्स की मतलब जाके किसी और को बेच रहा है आप अपने फायदे के लिए। यहाँ पे तो ये मिसाल है। खैर ये बात पक्की नहीं पता, बट ये लोग अब डील की जो बातें कर रहे हैं तो ये सवाल तो उठेंगे ना, ये हमें ये सियासी सवाल है, लोग सवाल करेंगे कि इस तरह से आपने सही है ये सवाल। फिर तो इसके पीछे क्या वजह है? पे छोड़ते हैं भाई साहब। ये हमारा शो का वक्त खत्म हो गया है। facebook.com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @heatherweight10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, JFERI मेरा ट्विटर हैंडल है। आप जरा बताएं सब लोग जो भी देख रहे हैं और कमेंट करना चाहते हैं कि ये बस गलती थी जरदारी साहब से, जोश खिताबत में मौके की गलती से उनसे ये बात हो गई, या फिर पीपल्स पार्टी का बस अब पीडीएम के हवाले से सिलसिला जो है वो उनके लिए खत्म हो गया है? आपकी क्या राय है? हम मुंतजिर रहेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 7:05 पर फिर हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग समा।